हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, बताइए कमेंट करके। एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा एम्पियर है। क्या है, तो एम्पियर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। आपका क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। याद रखिएगा किसके बीच संबंध बताता है, तो वोल्टेज और धारा के बीच संबंध बताता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। आपका क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा एसआई इकाई क्या है, तो ओम है। यहाँ पे आपका ओम बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा टेस्ला है। क्या है, तो टेस्ला है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है। बताइए कमेंट करके, प्रकाश की गति कितनी होती है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। बताइए कमेंट करके, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, तो एफ आई है। क्या है, तो एफ आई है। यहाँ पे आपका वी आई है, एफ आई नहीं है, वी आई। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कैपेसिटर। यहाँ पे आपका कैपेसिटर की एसआई इकाई क्या है। बताइए कमेंट करके, कैपेसिटर का एसआई इकाई क्या है, बताइए कमेंट करके। क्या है, तो याद रखिएगा फैराडे होगा। क्या होगा, तो फैराडे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लेंस का आवर्धन किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऊंचाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ऊंचाई से संबंधित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। बताइए कमेंट करके, किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो जड़त्वों से संबंधित है। किससे है, तो जड़त्वों से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तरंग की एसआई इकाई क्या है। आपका क्वेश्चन है, तरंग की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा हर्ट्जर का है। किसका है, तो हर्ट्जर का है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई क्या है। आपका क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या है। बताइए कमेंट करके, आवृत्ति की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा इकाई इनकी क्या है, तो हर्ट्जर है। यहाँ पे आपका हर्ट्जर, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। आपका क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। बताइए कमेंट करके, शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है, तो याद रखिएगा किसके बीच बदलती है, तो 0 और 1 के बीच में बदलती है। किसके बीच में बदलती है, तो 0 और 1 के बीच में बदलती है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। बताइए कमेंट करके, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा जूल है। क्या है, तो जूल है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। बताइए कमेंट करके, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा वाट है। क्या है, तो वाट है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है। आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चूक कुंडली का शक्ति गुणांक है, तो बताइए क्या है।
आपका क्वेश्चन है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है, तो याद रखिएगा क्या है तो 0 है, क्या है तो 0 है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। आपका क्वेश्चन है फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो सुरक्षा के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है। आपका क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है, तो याद रखिएगा किसके बीच लगता है, तो सभी द्रव्यमानों के बीच में लगता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है डायोड का उपयोग किस में होता है। आपका क्वेश्चन है डायोड का उपयोग किस में होता है, बताइए कमेंट करके किस में होता है। याद रखिएगा धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने में होता है। किस में होता है, तो धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने में होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बताइए कमेंट करके क्या होता है। याद रखिएगा बढ़ता है, क्या होता है तो बढ़ता है। तो ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।